बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रब नवाज गोंदल, आप देख रहे हैं डेली टॉक। तो आज हम बात करेंगे पंजाब के सबसे बड़ा जो सकाफती खेल है नेज़ाबाजी, जिसमें घुड़सवारी की जाती है और नेज़े से जो किले हैं वो उखाड़े जाते हैं। मेरे पास आज जो मेहमान शख्सियत है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। पंजाब के ज़िला जेलम से इनका तल्लुक़ है और ये साबिक़ MP भी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये इलेक्शन भी लड़ते हैं और इनका सियासत में एक माशाल्लाह के एक बहुत ही प्राउडफुल जो है वो नाम बोला जाता है और यूथ अक्सरियत जो है वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। चौधरी नदीम खादम साहब, और सियासत भी इनकी जो वो ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल से ये सियासत में आ रहे हैं, लेकिन इनका भी जो शौक़ है वो भी नवाबों वाला है, क्योंकि घोड़ा सवारी नेज़ाबाजी जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव जो है खेल है और पंजाब में ख़ास तौर पर ये खेल है। तो हम इनसे मुकम्मल आज ये इंटरव्यू करेंगे कि बताइएगा चो साहब कि ये बहुत ही एक एक्सपेंसिव खेल है पंजाब में। बैरून ममालिक में भी खेला जाता है, लेकिन पंजाब में हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इसे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बताइएगा कि घोड़े को तैयार करने पर कितना खर्चा आता है, एक घोड़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपका तो एक ख़ानदानी खेल भी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ रबनवाज साहब, आपने मेरी ये हौसला अफजाई की, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं बिल्कुल रेलिवेंट रहते हुए घोड़ों के मतलब और नेज़ाबाजी के मतलब। आपने पहला सवाल किया कि एक घोड़ा जो है वो कितने अरसे में तैयार होता है और कितने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ना जी मैं ख़ुद हॉर्स ब्रीडिंग कराता हूँ। मैं भी और मेरी पूरी फैमिली मेरा साथ देती है इसमें। तकरीबन 10 से 12 घराने हैं मेरे साथ, मेरे कज़न्स हैं, वो मेरी इस शौक़ में मेरा साथ देते हैं, क्योंकि मैं सियासत करता हूँ, उनको पता है मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। तो तकरीबन 10-12 घोड़े मेरे घर होते हैं और 5-7 घोड़ियाँ को 2-4 घोड़ों के बच्चे होते हैं, बाकी में सारे कज़न्स के घर होते हैं। तो मुझे इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कि एक घोड़े को पालना, हम तो घोड़े को यानी कि एक घोड़ी रखी है, वो घोड़ी जब उससे बच्चा ब्रीड करवाते हैं, कम से कम एक घोड़ी को पालना फिर उससे बच्चा ब्रीड करवाना, उसमें हमें 4 साल लगते हैं। 4 साल के बाद जब वो घोड़ी बच्चा देती है, क्योंकि घोड़ियाँ भी सारी घर की हैं, तो अगर आप ख़रीद की घोड़ी लेते हैं तो फिर भी आपको 1.5 साल लगता है बच्चा लेने में। उसके बाद बच्चे को तकरीबन 30-32 महीने का जब होता है तो फिर उसको जो है ना वो इस काबिल होता है कि उसके ऊपर राइडिंग की जाए। फिर उसके ऊपर जो मेरा अपना तरीक़ाकार है, मैं उसके ऊपर 1 साल राइडिंग करता हूँ, यानी कि फिर वो 3.5 साल का होता है। 3.5-4 साल के बाद मैं उसे ग्राउंड के अंदर लेके फिर नेज़ा पकड़ के हल्का हल्का 1 साल वो दौड़ाता हूँ, उसको मुकाबले में नहीं लिया कहते, यानी कि फिर 1 साल लग गया 4.5 साल। 4.5 साल के बाद जब वो 5वें साल में घोड़ा जाता है तो फिर वो नेज़ाबाजी के मुकाबलों में वो घोड़े हिस्सा लेते हैं। जो मेरा अपना वे ऑफ ट्रेनिंग है या मेरा जो घोड़ों को तैयार करने का तरीका है, तो आप देख लें एक घोड़े को आपके तकरीबन 5 साल लगते हैं तैयार करने में और 1.5 साल लगता है उसकी ब्रीड लेने में। घोड़ी के पेट में होता है, उसकी आप ब्रीड करवाते हैं, घोड़ी क्रॉस करवाते हैं। तो अगर 6-6.5 साल का एक टाइम देखते हैं तो एक घोड़ा तैयार करने में मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपया लगता है, जिससे घोड़ा तैयार होता है। ये उसका तकरीबन ख़र्चा इतना आ जाता है। अच्छा चो साहब, ये बताइए कि ज़्यादातर लोग जो है ना आजकल जो हमारी यूथ है वो क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा राग़ज़म है, तो इसी तरह नेज़ाबाजी जो पंजाब का, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं और आप भी जिक्र के पंजाब में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाए, इस खेल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप माशाल्लाह मुकम्मल इसके डिटेल भी बता रहे हैं। तो जो नाज़रीन इस हवाले से नहीं जानते वो सिर्फ नेज़ाबाजी तो वाक़फ़ है, लेकिन इस क्लब के हवाले से नहीं जानते अभी जिस तरह की ये नेज़ाबाजी हो रही है कि इसका तरीक़ाकार क्या है, कितनी टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं, किस तरह इसको मिसाल के इस खेल को पेश किया जाता है। देखिए जी, नेज़ाबाजी का आपने क्रिकेट से शुरू किया ना, देखें जी वो भी हमारी सकाफत है और क्रिकेट, और मैं थोड़ी सी मुख्तसर सा बता दूं आपको क्योंकि ये बहुत लंबा, अगर आप मेरा इंटरव्यू करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 घंटे भी नेज़ाबाजी पे इंटरव्यू दे सकता हूँ। घोड़ों पे, ब्रीडिंग पे, नेज़ाबाजी के कंटिन्यूसली आप 5 घंटे मेरा इंटरव्यू करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकता हूँ। और क्रिकेट और जो नेज़ाबाजी है ना जी, ये हमारी सकाफत है और शायद कम लोगों को पता है। क्रिकेट का पता होगा, ये ब्रिटिश गेम है, ये अंग्रेज़ ने मुतारफ़ कराई है, ये अंग्रेज़ की गेम है। नेज़ाबाजी भी बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ की गेम है, क्रिकेट भी अंग्रेज़ की गेम है। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ ने हुकूमत की, जिधर जिधर दुनिया के जिन ममालिक में गया वहाँ पे उसने क्रिकेट भी मुतारफ़ कराई और उसने ये जो है नेज़ाबाजी भी उसने मुतारफ़ करवाई है। तो रही बात नेज़ाबाजी करने की, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है, जिसको वो शौक़ है वो करें। ये बड़ा एक्सपेंसिव खेल है, ये अगर तो आपके वसाइल हैं आपको करना चाहिए। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास घोड़ा या घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसका टेम्परामेंट, उसका मजाज, यानी कि वो तलख नहीं होनी चाहिए, मारने वाली ना हो, गिराने वाली ना हो,
इतनी अच्छी हो कि उस पर पहले दिन भी बंदा बैठे तो उसको ये महसूस ना हो कि मैं इससे गिर जाऊंगा। बुनियादी चीज़ जो है, अगर उस किस्म का घोड़ी या घोड़ा आपके पास मिल जाता है, आपको किसी अजीज़ के पास मिल जाता है, जैसे कि मैं हर साल 2, 3, 4, 5 बल्कि इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना, मैं अपने घोड़ों पे, अपनी घोड़ी पे जो बच्चे शौक़ रखते हैं, मैं उनको अपने घर, अपने स्टेबल पे बुला के उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, 1 महीने के अंदर घोड़ा अच्छा या घोड़ी होगी, मेरे पास कोई बच्चा आएगा ना, फ्री में उसको ट्रेन करता हूँ, तो वो घोड़ा दड़ा भी लेगा, और अगर वो नेज़ाबाजी करना चाहेगा तो उससे अगले महीने नेज़ाबाजी भी कर लेगा। पर उसकी बुनियादी शर्त ये है, मैं सबको बता दूं कि घोड़ी और घोड़े का अच्छा होना बहुत लाजमी है, उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट पे ये बताइएगा कि हमारे जो सकाफती खेल है इनको काफ़ी मसाइल का भी सामना करना है, तो हुकूमत वक्त से क्या आप कहेंगे कि हमारे जो मसाइल है उनके वाले से? देखें, हुकूमत की आप बात करते हैं ना, मैं खुद क्योंकि सियासत करता हूँ, 2002 से मैं खुद सियासत कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब भी सियासत में थे, 6 दफ़ा MPA बने हैं, MNA बने हैं वो, उसके बाद तहसील नाज़िम रहे हैं। गवर्नमेंट कोई नहीं सपोर्ट करती जी, एक तो हमारे माशी हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट सरकारी मेले लगवा लेती है। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, 1 या 2 मेले मुझे याद हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सपोर्ट की थी, उन्होंने कहा था हमारे ट्रॉफीज़ में लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया डाल रहे हैं। मेरा ख्याल आज मैं 17 साल 18 हो गए हैं मुझे लगातार ये नेज़ाबाजियाँ ज़्यादा करवाते हुए, 2002 के बाद मैंने ज़्यादा शुरू की थी, तो उसमें 1 या 2 दफ़ा गवर्नमेंट ने थोड़ी सी हमारी सपोर्ट की थी। ये हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं, और सबसे महंगा सकाफती खेल जो पाकिस्तान पंजाब का है वो नेज़ाबाजी है, ये बड़ा ही महंगा है, और ये हम अपनी मदद आपके तहत, आज का मेला ये जलोचक वाले करवा रहे हैं, नकोदर वाले सॉरी चौधरी साजिद और जितनी भी टीम है, तो ये उनका खर्चा है वो सारा करवा रहे हैं। गवर्नमेंट करती कोई नहीं है सपोर्ट। ये जितने भी आपको हमारे घोड़ों के मेले नज़र आते हैं, बैलों के मेले नज़र आते हैं, ये ज़मींदार और जो मुज़्ज़िज़ीन इलाका है ये अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी हमारा सवाल है, ये नेज़ाबाजी से हट गया, नेज़ाबाजी में काफ़ी किले उखाड़ते हैं आप, तो अभी जैसे सियासी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि सियासत भी अब आपके दोबारा लीडर जो है नवाज शरीफ साहब वो दोबारा पाकिस्तान आ चुके हैं, तो अब हल्का 25 में काफ़ी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन आप भी हैं, तो ये किसका किला उड़ाने जा रहे हैं आप? वो देखें जी, ये तो मैं अल्लाह की ज़ात को पता होता है, ये नेज़ाबाजी के मैदान और पिंड में भी अल्लाह को पता होता है किसने जीतना है, और सियासी मैदान भी इसी तरह होता है, जिस तरह ये मैदान है सियासी भी इसी तरह होता है। हाँ, ये होता है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, ऑडियंस पब्लिक को पता होता है कि ये प्लेयर है, इनके दरमियान मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह ताला मैं मुकाबला करूंगा, मुझे ये पता है कि मैंने मुकाबला करना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जैसे पहले मुकाबला अच्छा किया, इस दफ़े अच्छा करूंगा। जो सामने आ जाएगा भाई हैं सारे, किसी से अब मैं उम्र के उस हिस्से में ओवर 50 हो गया हूँ। इससे पहले तो मैं जज्बाती बातें कर लेता था, अब मेरा दिल भी नहीं करता मैं जज्बाती बातें करूँ, अब मैं बड़ा मोहतात होकर गुफ्तगू करता हूँ। कोई मुझसे बड़ा आएगा तो मेरे लिए, मेरा ख्याल है जो सामने नज़र आ रहे हैं सब मुझसे बड़े हैं सियासत में, तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनके साथ जिस तरह इस मैदान में हूँ, सियासत के मैदान में भी मैं इसी तरह हंसते खेलते उनके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। मियाँ बरादरान के माशाल्लाह काफ़ी करीब आपके वालिद मोहतरम और आप भी माशाल्लाह देखा जाता है, आपकी एक्टिविटी भी और जो आपकी एक्स सियासत है उसमें भी, तो ये बताइएगा कि कहीं कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या आप देने को तैयार हैं? देखें जी, एक शख्सियत है जो मुझसे कुर्बानी ले सकती है, जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और चौधरी खादम हुसैन। वो 2 बंदे मुझे कहें ना इलेक्शन नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा, बाकी मुझसे कोई कुर्बानी नहीं ले सकता, वो ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जो नदीम खादिम साहब, आपने मुकम्मल हमें तफसीलात से कहा कि बल्कि सियासत का भी सवाल हमने कर दिया जो जहाँ पे बनता नहीं था। चले अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद है साबिक MPA जो नदीम खादिम साहब, जो कि नेज़ाबाजी का भी बहुत शौक़ रखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव शौक़ है, और इन्होंने मुकम्मल हमें इस चीज़ से भी आगाह किया है कि एक नेज़ाबाजी के लिए घोड़े को कैसे तैयार किया जाता है, उस पर कितने अखराजात होते हैं, कितना एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा जब हमने सियासत के वाले से भी बात की तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया कि अगर हल्का पीपल्स 25 जिला दीना में मुझे अगर कुर्बानी देनी पड़ती है तो अपने लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब